मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। अगर मुझे छोड़ के जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जो तुम्हारा मजाक बनाया है मुझे उसका एहसास है, इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर ये रिश्ता यहीं खत्म होना है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम आपको मेरा यकीन नहीं है तो फिर छोड़ दे मुझे। इस रोज रोज की जिल्लत से छुटकारा मिलेगा। तलाक दे दे मुझे। मैं अगर इस घर में कुछ दिन और रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। अप्पू, अपने बाप को माफ कर दो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। ड्रामा सीरियल राही जुनून के अगले किस्म में आप देखेंगे व्यूअर्स, मेहर ने शबरेज़ को साफ साफ कहा कि शबरेज़ मेरा पीछे छोड़ दो और आइंदा मेरे सामने मत आओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और भी मुझे मसले पैदा होते हैं आपकी वजह से, तो तुम मेरे सामने भी मत आओ। व्यूअर्स, ये उसने जब शबरेज़ को कहा तो शबरेज़ समझ गया है कि फिर मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा और बस यही समझो कि ये मेरी आखिरी बार है। लेकिन व्यूअर्स, अगले किस्म में आप देखेंगे कि एक बार फिर शबरेज़ और मेहर की मुलाकात हो जाती है और वो इस तरह के व्यूअर्स, शबरेज़ ड्राइविंग कर रहा है और रोड पे जाता है और जब वो मुड़कर देखता है तो उसको मेहर नज़र आएगी कि वो उस्मान के साथ बाइक पर होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहर भी शबरेज़ को देखेगा और व्यूअर्स जब शबरेज़ को देखेगा तो वो परेशान हो जाएगी शबरेज़ के लिए। शबरेज़ भी उसकी तरफ देखेगा लेकिन कुछ भी नहीं कहेगा, नहीं इसकी तरफ जाएगा और ऐसा एक्टिंग करेगा जिस तरह मेहर को ये लगेगा कि उसने मुझे देखकर ख़ुद को छुपा लिया। व्यूअर्स, आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि शबरेज़ का बर्थडे होता है और बर्थडे पार्टी अलेना उसके लिए अरेंज करेगी और आप देखेंगे कि शबरेज़ को जब ये पता लगेगी कि अलेना आई है तो वो बर्थडे पार्टी में जाने से इनकार करेगा और कहेगा कि मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शबरेज़ का पदर आएगा और बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा शबरेज़ पर कि अलेना ने तुम्हारे लिए कितना अरेंजमेंट की है और कितनी खुशी से वो यहाँ आई है और तुम जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो कहे कि मुझे अलेना के साथ बैठना नहीं है, उसके पास जाना नहीं है। लेकिन व्यूअर्स, शबरेज़ के पदर की वजह से शबरेज़ जाएगा और पार्टी में शरीकत करेगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वहाँ पर फिर ये बात होगी कि अलेना और शबरेज़ का शादी हम करना चाहते हैं, शबरेज़ का माँ कहेगी। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे शबरेज़ वहाँ से बहुत गुस्से से निकलेगा और कहेगा कि अगर किसी ने भी शादी की बात की तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और आप देखेंगे कि अलेना की माँ कहेगी कि अगर तुम लोग ये कहते हो तुम्हारा बेटा तैयार नहीं है तो तुम लोग हमें इनकार क्यों नहीं करते कि मैं अपनी बेटी अलेना की शादी किसी और से तय करूं। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि उस्मान भी मेहर पर जुल्म करेगा और कहेगा कि जाओ और अपने बाप को कहो कि मुझे अपना हिस्सा दे दो, जो घर में मेरा हिस्सा है, जो जायदाद में मेरे हिस्से हैं वो मुझे वापस दे दो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहर कहेगी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इधर मैंने कभी भी अपने बाप को खुशी नहीं दी है, वो मुझसे ऑलरेडी परेशान है, खपा है। अगर अब मैंने हिस्से की बात की तो वो क्या सोचेगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उस्मान मेहर को मजबूर करेगी कि तुम्हें जाना होगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहर जाएगी और अपने बाप को बताएगी कि मुझे हिस्सा चाहिए, तो वो मेहर से और भी परेशान होगा और इसका दिल टूटेगा कि मेहर तुम किस कदर हमारे पीछे लगी हो, कभी एक परेशानी देती हो तो कभी दूसरी। लेकिन व्यूअर्स, जब मेहर के बाप को ये पता लगी कि ये तो मेहर नहीं कह रही बल्कि उस्मान कह रहा है और इसका ये प्लान है कि वो मेरी ज़मीनें लेना चाहता है, मेरे घर में हिस्सा लेना चाहता है, तो व्यूअर्स उसका बाप, मेहर के बाप आएगा, उस्मान को कहेगा कि जो तुम्हारा सोच है ये बिल्कुल गलत है, मैं इस सब कुछ देने के लिए तैयार नहीं हूँ। व्यूअर्स, उस्मान कहेगा कि अगर तैयार नहीं हो तो मैं भी तुम्हारे बेटी को रखने के लिए तैयार नहीं हूँ, उसे यहाँ से लेकर जाओ। व्यूअर्स, फिर मेहर के बाप को पता लगेगा कि अब तो शबरेज़ इसके घर पर नहीं आता, शबरेज़ मिलने का कोशिश नहीं करता, लेकिन अब भी ये लोग मेहर का पीछा नहीं छोड़ते और मेहर को परेशान ही करते हैं। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहर को इसका बाप कहेगा कि मैं अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो तो
मैं तुम्हें लेने के लिए आया। मेहर इनकार करे कि मैं नहीं जा सकती बाबा, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं कभी भी उस्मान के घर से नहीं आऊँगी। व्यूअर्स, उसके बाद कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की। और व्यूअर्स, फिर आप देखेंगे कि मेहर को इसका बाप कहेगा कि अगर शबरेज़ इस बार आया तो मैं तुम्हारा शादी उससे करवा कर रहूँगा और इससे तलाक लेकर ही रहूँगा। तो व्यूअर्स, क्या आप भी चाहते हैं कि मेहर और शबरेज़ की शादी हो जाए? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे। व्यूअर्स, मेहर ने शबरेज़ को साफ साफ कहा कि शबरेज़ मेरा पीछा छोड़ दो और आइंदा मेरे सामने मत आओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और भी मुझे मसले पैदा होते हैं आपकी वजह से, तो तुम मेरे सामने भी मत आओ। व्यूअर्स, ये उसने जब शबरेज़ को कहा तो शबरेज़ समझ गया है कि फिर मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा और बस यही समझो कि ये मेरी आखिरी बार है। लेकिन व्यूअर्स, अगले किस्त में आप देखेंगे कि एक बार फिर शबरेज़ और मेहर की मुलाकात हो जाती है और वो इस तरह के व्यूअर शबरेज़ ड्राइविंग कर रहा है और रोड पे जाता है और जब वो मुड़ कर देखता है तो उसको मेहर नज़र आएगी कि वो उस्मान के साथ बाइक पर होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहर भी शबरेज़ को देखेगा और व्यूअर्स जब शबरेज़ को देखेगा तो वो परेशान हो जाएगी शबरेज़ के लिए। शबरेज़ भी उसकी तरफ देखेगा लेकिन कुछ भी नहीं कहेगा, नहीं इसकी तरफ जाएगा और ऐसा एक्टिंग करेगा जिस तरह मेहर को ये लगेगा कि उसने मुझे देखकर ख़ुद को छुपा लिया। व्यूअर्स, आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि शबरेज़ का बर्थडे होता है और बर्थडे पार्टी अलेना उसके लिए अरेंज करेगी और आप देखेंगे कि शबरेज़ को जब ये पता लगेगी कि अलेना आई है तो वो बर्थडे पार्टी में जाने से इनकार करेगा और कहेगा कि मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शबरेज़ का पदर आएगा और बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा शबरेज़ पर कि अलेना ने तुम्हारे लिए कितना अरेंजमेंट की है और कितनी खुशी से वो यहाँ आई है और तुम जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो कहे कि मुझे अलेना के साथ बैठना नहीं है, उसके पास जाना नहीं है। लेकिन व्यूअर्स, शबरेज़ के पदर की वजह से शबरेज़ जाएगा और पार्टी में शरीकत करेगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वहाँ पर फिर ये बात होगी कि अलेना और शबरेज़ का शादी हम करना चाहते हैं, शबरेज़ का माँ कहेगी। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे शबरेज़ वहाँ से बहुत गुस्से से निकलेगा और कहेगा कि अगर किसी ने भी शादी की बात की तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और आप देखेंगे कि अलेना की माँ कहेगी कि अगर तुम लोग ये कहते हो तुम्हारा बेटा तैयार नहीं है तो तुम लोग हमें इनकार क्यों नहीं करते कि मैं अपनी बेटी अलेना की शादी किसी और से तय करूं। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि उस्मान भी मेहर पर जुल्म करेगा और कहेगा कि जाओ और अपने बाप को कहो कि मुझे अपना हिस्सा दे दो, जो घर में मेरा हिस्सा है, जो जायदाद में मेरे हिस्से हैं वो मुझे वापस दे दो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहर कहेगी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इधर मैंने कभी भी अपने बाप को खुशी नहीं दी है, वो मुझसे ऑलरेडी परेशान है, खपा है। अगर अब मैंने हिस्से की बात की तो वो क्या सोचेगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उस्मान मेहर को मजबूर करेगी कि तुम्हें जाना होगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहर जाएगी और अपने बाप को बताएगी कि मुझे हिस्सा चाहिए, तो वो मेहर से और भी परेशान होगा और इसका दिल टूटेगा कि मेहर तुम किस कदर हमारे पीछे लगी हो, कभी एक परेशानी देती हो तो कभी दूसरी। लेकिन व्यूअर्स, जब मेहर के बाप को ये पता लगी कि ये तो मेहर नहीं कह रही बल्कि उस्मान कह रहा है और इसका ये प्लान है कि वो मेरी ज़मीनें लेना चाहता है, मेरे घर में हिस्सा लेना चाहता है, तो व्यूअर्स उसका बाप, मेहर के बाप आएगा, उस्मान को कहेगा कि जो तुम्हारा सोच है ये बिल्कुल गलत है, मैं इस सब कुछ देने के लिए तैयार नहीं हूँ। व्यूअर्स, उस्मान कहेगा कि अगर तैयार नहीं हो तो मैं भी तुम्हारे बेटी को रखने के लिए तैयार नहीं हूँ, उसे यहाँ से लेकर जाओ। व्यूअर्स, फिर मेहर के बाप को पता लगेगा कि अब तो शबरेज़ इसके घर पर नहीं आता, शबरेज़ मिलने का कोशिश नहीं करता, लेकिन अब भी ये लोग मेहर का पीछा नहीं छोड़ते और मेहर को परेशान ही करते हैं। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहर को इसका बाप कहेगा कि मैं अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें लेने के लिए आया। मेहर इनकार करे कि मैं नहीं जा सकती बाबा, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं कभी भी उस्मान के घर से नहीं आऊँगी। व्यूअर्स, उसके बाप कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की। और व्यूअर्स, फिर आप देखेंगे कि मेहर को इसका बाप कहेगा कि अगर शबरेज़ इस बार आया तो मैं तुम्हारा शादी उससे करवा कर रहूँगा और इससे तलाक लेकर ही रहूँगा। तो व्यूअर्स, क्या आप भी चाहते हैं कि मेहर और शबरेज़ की शादी हो जाए? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूवर्स, मेहर ने शबरेज़ को साफ साफ कहा कि शबरेज़ मेरा पीछे छोड़ दो और आइंदा मेरे सामने मत आओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और भी मुझे मसले पैदा होते हैं आपकी वजह से, तो तुम मेरे सामने भी मत आओ। व्यूवर्स, ये उसने जब शबरेज़ को कहा तो शबरेज़ समझ गया कि फिर मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा और बस यही समझो कि ये मेरी आखिरी बार है। लेकिन व्यूवर्स, अगले किस्त में आप देखेंगे कि एक बार फिर शबरेज़ और मेहर की मुलाकात हो जाती है और वो इस तरह के व्यूवर्स, शबरेज़ ड्राइविंग कर रहा है और रोड पे जाता है और जब वो मुड़कर देखता है तो उसको मेहर नज़र आएगी कि वो उस्मान के साथ बाइक पर होगी। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि मेहर भी शबरेज़ को देखेगा और व्यूवर्स जब शबरेज़ को देखेगा तो वो परेशान हो जाएगी शबरेज़ के लिए। शबरेज़ भी उसकी तरफ देखेगा लेकिन कुछ भी नहीं कहेगा, नहीं इसकी तरफ जाएगा और ऐसा एक्टिंग करेगा जिस तरह मेहर को ये लगेगा कि उसने मुझे देखकर ख़ुद को छुपा लिया। व्यूअर्स, आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि शबरेज़ का बर्थडे होता है और बर्थडे पार्टी अलेना उसके लिए अरेंज करेगी और आप देखेंगे कि शबरेज़ को जब ये पता लगेगी कि अलेना आई है तो वो बर्थडे पार्टी में जाने से इनकार करेगा और कहेगा कि मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शबरेज़ का पदर आएगा और बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा शबरेज़ पर कि अलेना ने तुम्हारे लिए कितना अरेंजमेंट की है और कितनी खुशी से वो यहाँ आई है और तुम जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो कहे कि मुझे अलेना के साथ बैठना नहीं है, उसके पास जाना नहीं है। लेकिन व्यूअर्स, शबरेज़ के पदर की वजह से शबरेज़ जाएगा और पार्टी में शरीकत करेगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वहाँ पर फिर ये बात होगी कि अलेना और शबरेज़ का शादी हम करना चाहते हैं, शबरेज़ का माँ कहेगी। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे शबरेज़ वहाँ से बहुत गुस्से से निकलेगा और कहेगा कि अगर किसी ने भी शादी की बात की तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और आप देखेंगे कि अलेना की माँ कहेगी कि अगर तुम लोग ये कहते हो तुम्हारा बेटा तैयार नहीं है तो तुम लोग हमें इनकार क्यों नहीं करते कि मैं अपनी बेटी अलेना की शादी किसी और से तय करूं। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि उस्मान भी मेहर पर जुल्म करेगा और कहेगा कि जाओ और अपने बाप को कहो कि मुझे अपना हिस्सा दे दो, जो घर में मेरा हिस्सा है, जो जायदाद में मेरे हिस्से हैं वो मुझे वापस दे दो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहर कहेगी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इधर मैंने कभी भी अपने बाप को खुशी नहीं दी है, वो मुझसे ऑलरेडी परेशान है, खपा है। अगर अब मैंने हिस्से की बात की तो वो क्या सोचेगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उस्मान मेहर को मजबूर करेगी कि तुम्हें जाना होगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहर जाएगी और अपने बाप को बताएगी कि मुझे हिस्सा चाहिए, तो वो मेहर से और भी परेशान होगा और इसका दिल टूटेगा कि मेहर तुम किस कदर हमारे पीछे लगी हो, कभी एक परेशानी देती हो तो कभी दूसरी। लेकिन व्यूअर्स, जब मेहर के बाप को ये पता लगी कि ये तो मेहर नहीं कह रही बल्कि उस्मान कह रहा है और इसका ये प्लान है कि वो मेरी ज़मीनें लेना चाहता है, मेरे घर में हिस्सा लेना चाहता है, तो व्यूअर्स उसका बाप, मेहर के बाप आएगा उस्मान को कहेगा कि जो तुम्हारा सोच है ये बिल्कुल गलत है, मैं इस सब कुछ देने के लिए तैयार नहीं हूँ। व्यूअर्स, उस्मान कहेगा कि अगर तैयार नहीं हो तो मैं भी तुम्हारे बेटी को रखने के लिए तैयार नहीं हूँ, उसे यहाँ से लेकर जाओ। व्यूअर्स, फिर मेहर के बाप को पता लगेगा कि अब तो शबरेज़ इसके घर पर नहीं आता, शबरेज़ मिलने का कोशिश नहीं करता, लेकिन अब भी ये लोग मेहर का पीछा नहीं छोड़ते और मेहर को परेशान ही करते हैं। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहर को इसका बाप कहेगा कि मैं अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें लेने के लिए आया। मेहर इनकार करे कि मैं नहीं जा सकती बाबा, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं कभी भी उस्मान के घर से नहीं आऊँगी। व्यूअर्स, उसके बाप कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की। और व्यूअर्स, फिर आप देखेंगे कि मेहर को इसका बाप कहेगा कि अगर शबरेज़ इस बार आया तो मैं तुम्हारा शादी उससे करवा कर रहूँगा और इससे तलाक लेकर ही रहूँगा। तो व्यूअर्स, क्या आप भी चाहते हैं कि मेहर और शबरेज़ की शादी हो जाए? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूवर्स, मेहर ने शबरेज़ को साफ साफ कहा कि शबरेज़ मेरा पीछे छोड़ दो और आइंदा मेरे सामने मत आओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और भी मुझे मसले पैदा होते हैं आपकी वजह से, तो तुम मेरे सामने भी मत आओ। व्यूवर्स, ये उसने जब शबरेज़ को कहा तो शबरेज़ समझ गया कि फिर
मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा और बस यही समझो कि ये मेरी आखिरी बार है। लेकिन व्यूअर्स अगले किस्म में आप देखेंगे कि एक बार फिर शबरेज़ और मेहर की मुलाकात हो जाती है और वो इस तरह के व्यूअर शबरेज़ ड्राइविंग कर रहा है और रोड पे जाता है और जब वो मुड़ कर देखता है तो उसको मेहर नज़र आएगी कि वो उस्मान के साथ बाइक पर होगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर भी शबरेज़ को देखेगा और व्यूअर्स जब शबरेज़ को देखेगा तो वो परेशान हो जाएगी शबरेज़ के लिए। शबरेज़ भी उसकी तरफ देखेगा लेकिन कुछ भी नहीं कहेगा, नहीं इसकी तरफ जाएगा और ऐसा एक्टिंग करेगा जिस तरह मेहर को ये लगेगा कि उसने मुझे देखकर ख़ुद को छुपा लिया। व्यूअर्स आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि शबरेज़ का बर्थडे होता है और बर्थडे पार्टी अलेना उसके लिए अरेंज करेगी और आप देखेंगे कि शबरेज़ को जब ये पता लगेगी कि अलेना आई है तो वो बर्थडे पार्टी में जाने से इनकार करेगा और कहेगा कि मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ का पता आएगा और बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा शबरेज़ पर कि अलेना ने तुम्हारे लिए कितना अरेंजमेंट की है और कितनी खुशी से वो यहाँ आई है और तुम जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहे कि मुझे अलेना के साथ बैठना नहीं है, उसके पास जाना नहीं है। लेकिन व्यूअर्स शबरेज़ के पदर की वजह से शबरेज़ जाएगा और पार्टी में शरीकत करेगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वहाँ पर फिर ये बात होगी कि अलेना और शबरेज़ का शादी हम करना चाहते हैं, शबरेज़ का माँ कहेगी। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे शबरेज़ वहाँ से बहुत गुस्से से निकलेगा और कहेगा कि अगर किसी ने भी शादी की बात की तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और आप देखेंगे कि अलेना की माँ कहेगी कि अगर तुम लोग ये कहते हो तुम्हारा बेटा तैयार नहीं है तो तुम लोग हमें इनकार क्यों नहीं करते कि मैं अपनी बेटी अलेना की शादी किसी और से तय करूं। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि उस्मान भी मेहर पर जुल्म करेगा और कहेगा कि जाओ और अपने बाप को कहो कि मुझे अपना हिस्सा दे दो, जो घर में मेरा हिस्सा है, जो जायदाद में मेरे हिस्से हैं वो मुझे वापस दे दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर कहेगी कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इधर मैंने कभी भी अपने बाप को खुशी नहीं दी है, वो मुझसे ऑलरेडी परेशान है, खपा है। अगर अब मैंने हिस्से की बात की तो वो क्या सोचेगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उस्मान मेहर को मजबूर करेगी कि तुम्हें जाना होगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर जाएगी और अपने बाप को बताएगी कि मुझे हिस्सा चाहिए तो वो मेहर से और भी परेशान होगा और इसका दिल टूटेगा कि मेहर तुम किस कदर हमारे पीछे लगी हो, कभी एक परेशानी दे तो कभी दूसरी। लेकिन व्यूअर्स जब मेहर के बाप को ये पता लगी कि ये तो मेहर नहीं कह रही बल्कि उस्मान कह रहा है और इसका ये प्लान है कि वो मेरी ज़मीनें लेना चाहता है, मेरे घर में हिस्सा लेना चाहता है, तो व्यूअर्स उसका बाप मेहर के बाप आएगा उस्मान को कहेगा कि जो तुम्हारा सोच है ये बिल्कुल गलत है, मैं इस सब कुछ देने के लिए तैयार नहीं हूँ। व्यूअर्स उस्मान कहेगा कि अगर तैयार नहीं हो तो मैं भी तुम्हारे बेटी को रखने के लिए तैयार नहीं हूँ, उसे यहाँ से लेकर जाओ। व्यूअर्स फिर मेहर के बाप को पता लगेगा कि अब तो शबरेज़ इसके घर पर नहीं आता, शबरेज़ मिलने का कोशिश नहीं करता, लेकिन अब भी ये लोग मेहर का पीछा नहीं छोड़ते और मेहर को परेशान ही करते हैं। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर को इसका बाप कहेगा कि मैं अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें लेने के लिए आया। मेहर इनकार करे कि मैं नहीं जा सकती बाबा, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं कभी भी उस्मान के घर से नहीं आऊँगी। व्यूअर्स उसके बाप कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की। और व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि मेहर को इसका बाप कहेगा कि अगर शबरेज़ इस बार आया तो मैं तुम्हारा शादी उससे करवा कर रहूँगा और इससे तलाक लेकर ही रहूँगा। तो व्यूअर्स क्या आप भी चाहते हैं कि मेहर और शबरेज़ की शादी हो जाए? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून के अगले किस्म में आप देखेंगे व्यूअर्स मेहर ने शबरेज़ को साफ साफ कहा कि शबरेज़ मेरा पीछे छोड़ दो और आइंदा मेरे सामने मत आओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और भी मुझे मसले पैदा होते हैं आपकी वजह से, तो तुम मेरे सामने भी मत आओ। व्यूअर्स ये उसने जब शबरेज़ को कहा तो शबरेज़ समझ गया है कि फिर मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा और बस यही समझो कि ये मेरी आखिरी बार है। लेकिन व्यूअर्स अगले किस्म में आप देखेंगे कि एक बार फिर शबरेज़ और मेहर की मुलाकात हो जाती है और वो इस तरह के व्यूअर शबरेज़ ड्राइविंग कर रहा है और रोड पे जाता है और जब वो मुड़कर देखता है तो उसको मेहर नज़र आएगी कि वो उस्मान के साथ बाइक पर होगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मेहर भी
शबरेज़ को देखेगा और व्यूअर्स जब शबरेज़ को देखेगा तो वो परेशान हो जाएगी शबरेज़ के लिए। शबरेज़ भी इसकी तरफ देखेगा लेकिन कुछ भी नहीं कहेगा, नहीं इसकी तरफ जाएगा और ऐसा एक्टिंग करेगा जिस तरह महर को ये लगेगा कि उसने मुझे देखकर ख़ुद को छुपा लिया। व्यूअर्स आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि शबरेज़ का बर्थडे होता है और बर्थडे पार्टी अलेना उसके लिए अरेंज करेगी और आप देखेंगे कि शबरेज़ को जब ये पता लगेगी कि अलेना आई है तो वो बर्थडे पार्टी में जाने से इनकार करेगा और कहेगा कि मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबरेज़ का फादर आएगा और बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा शबरेज़ पर कि अलेना ने तुम्हारे लिए कितना अरेंजमेंट की है और कितनी खुशी से वो यहाँ आई है और तुम जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहे कि मुझे अलेना के साथ बैठना नहीं है, उसके पास जाना नहीं है। लेकिन व्यूअर्स शबरेज़ के फादर की वजह से शबरेज़ जाएगा और पार्टी में शिरकत करेगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वहाँ पर फिर ये बात होगी कि अलेना और शबरेज़ का शादी हम करना चाहते हैं, शबरेज़ का माँ कहेगी। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे शबरेज़ वहाँ से बहुत गुस्से से निकलेगा और कहेगा कि अगर किसी ने भी शादी की बात की तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और आप देखेंगे कि अलेना की माँ कहेगी कि अगर तुम लोग ये कहते हो तुम्हारा बेटा तैयार नहीं है तो तुम लोग हमें इनकार क्यों नहीं करते कि मैं अपनी बेटी अलेना की शादी किसी और से तय करूं। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि उस्मान भी महर पर जुल्म करेगा और कहेगा कि जाओ और अपने बाप को कहो कि मुझे अपना हिस्सा दे दो, जो घर में मेरा हिस्सा है, जो जायदाद में मेरे हिस्से हैं वो मुझे वापस दे दो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि महर कहेगी कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इधर मैंने कभी भी अपने बाप को खुशी नहीं दी है, वो मुझसे ऑलरेडी परेशान है, खपा है। अगर अब मैंने हिस्से की बात की तो वो क्या सोचेगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उस्मान महर को मजबूर करेगी कि तुम्हें जाना होगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि महर जाएगी और अपने बाप को बताएगी कि मुझे हिस्सा चाहिए, तो वो महर से और भी परेशान होगा और इसका दिल टूटेगा कि महर तुम किस कदर हमारे पीछे लगी हो, कभी एक परेशानी देती हो तो कभी दूसरी। लेकिन व्यूअर्स जब महर के बाप को ये पता लगी कि ये तो महर नहीं कह रही बल्कि उस्मान कह रहा है और इसका ये प्लान है कि वो मेरी ज़मीनें लेना चाहता है, मेरे घर में हिस्सा लेना चाहता है, तो व्यूअर्स उसका बाप महर के बाप आएगा उस्मान को कहेगा कि जो तुम्हारा सोच है ये बिल्कुल गलत है, मैं इस सब कुछ देने के लिए तैयार नहीं हूँ। व्यूअर्स उस्मान कहेगा कि अगर तैयार नहीं हो तो मैं भी तुम्हारे बेटी को रखने के लिए तैयार नहीं हूँ, उसे यहाँ से लेकर जाओ। व्यूअर्स फिर महर के बाप को पता लगेगा कि अब तो शबरेज़ इसके घर पर नहीं आता, शबरेज़ मिलने का कोशिश नहीं करता, लेकिन अब भी ये लोग महर का पीछा नहीं छोड़ते और महर को परेशान ही करते हैं। व्यूअर्स आप देखेंगे कि महर को इसका बाप कहेगा कि मैं अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें लेने के लिए आया। महर इनकार करे कि मैं नहीं जा सकती बाबा, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं कभी भी उस्मान के घर से नहीं आऊँगी। व्यूअर्स उसके बाप कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की। और व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि महर को इसका बाप कहेगा कि अगर शबरेज़ इस बार आया तो मैं तुम्हारा शादी उससे करवा कर रहूँगा और इससे तलाक लेकर ही रहूँगा। तो व्यूअर्स क्या आप भी चाहते हैं कि महर और शबरेज़ की शादी हो जाए? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राही जुनून के अगले किस्म में आप देखेंगे। व्यूअर्स महर ने शबरेज़ को साफ साफ कहा कि शबरेज़ मेरा पीछे छोड़ दो और आइंदा मेरे सामने मत आओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और भी मुझे मसले पैदा होते हैं आपकी वजह से, तो तुम मेरे सामने भी मत आओ। व्यूअर्स ये उसने जब शबरेज़ को कहा तो शबरेज़ समझ गया कि फिर मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा और बस यही समझो कि ये मेरी आखिरी बार है। लेकिन व्यूअर्स अगले किस्म में आप देखेंगे कि एक बार फिर शबरेज़ और महर की मुलाकात हो जाती है और वो इस तरह के व्यूअर शबरेज़ ड्राइविंग कर रहा है और रोड पे जाता है और जब वो मुड़कर देखता है तो उसको महर नज़र आएगी कि वो उस्मान के साथ बाइक पर होगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि महर भी शबरेज़ को देखेगा और व्यूअर्स जब शबरेज़ को देखेगा तो वो परेशान हो जाएगी शबरेज़ के लिए। शबरेज़ भी उसकी तरफ देखेगा लेकिन कुछ भी नहीं कहेगा, नहीं इसकी तरफ जाएगा और ऐसा एक्टिंग करेगा जिस तरह महर को ये लगेगा कि उसने मुझे देखकर ख़ुद को छुपा लिया। व्यूअर्स आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि शबरेज़ का बर्थडे होता है और बर्थडे पार्टी अलेना उसके लिए अरेंज करेगी और आप देखेंगे कि शबरेज़ को जब ये पता लगेगी कि अलेना आई है
تو وہ برتھ ڈے پارٹی میں جانے سے انکار کرے گا اور کہے گا کہ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبریز کا فادر آئے گا اور بہت زیادہ غصہ کرے گا شبریز پر کہ الینا نے تمہارے لیے کتنا ارینجمنٹ کی ہے اور کتنی خوشی سے وہ یہاں آئی ہے اور تم جانا نہیں چاہتے. ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے کہ مجھے الینا کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, اس کے پاس جانا نہیں ہے. لیکن ویورز شبریز کے فادر کی وجہ سے شبریز جائے گا اور پارٹی میں شرکت کرے گا. ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر پھر یہ بات ہوگی کہ الینا اور شبریز کا شادی ہم کرنا چاہتے ہیں. شبریز کا ماں کہے گی. لیکن ویورز آپ دیکھیں گے شبریز وہاں سے بہت غصے سے نکلے گا اور کہے گا کہ اگر کسی نے بھی شادی کی بات کی تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اور آپ دیکھیں گے کہ الینا کی ماں کہے گی کہ اگر تم لوگ یہ کہتے ہو تمہارا بیٹا تیار نہیں ہے تو تم لوگ ہمیں انکار کیوں نہیں کرتے کہ میں اپنی بیٹی الینا کی شادی کسی اور سے طے کروں. ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عثمان بھی مہر پر ظلم کرے گا اور کہے گا کہ جاؤ اور اپنے باپ کو کہو کہ مجھے اپنا حصہ دے دو, جو گھر میں میرا حصہ ہے, جو جائیداد میں میرے حصے ہیں وہ مجھے واپس دے دو. ویورز آپ دیکھیں گے کہ مہر کہے گی کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ ادھر میں نے کبھی بھی اپنے باپ کو خوشی نہیں دی ہے, وہ مجھ سے آلریڈی پریشان ہے, خفا ہے. اگر اب میں نے حصہ کی بات کی تو وہ کیا سوچے گا. ویورز آپ دیکھیں گے کہ عثمان مہر کو مجبور کرے گی کہ تمہیں جانا ہوگا. ویورز آپ دیکھیں گے کہ مہر جائے گی اور اپنے باپ کو بتائے گی کہ مجھے حصہ چاہیے, تو وہ مہر سے اور بھی پریشان ہوگا اور اس کا دل ٹوٹے گا کہ مہر تم کس قدر ہمارے پیچھے لگی ہو, کبھی ایک پریشانی دیتی ہو تو کبھی دوسری. لیکن ویورز جب مہر کے باپ کو یہ پتہ لگے کہ یہ تو مہر نہیں کہہ رہی بلکہ عثمان کہہ رہا ہے اور اس کا یہ پلان ہے کہ وہ میری زمینیں لینا چاہتا ہے, میرے گھر میں حصہ لینا چاہتا ہے, تو ویورز اس کا باپ مہر کے باپ آئے گا عثمان کو کہے گا کہ جو تمہارا سوچ ہے یہ بالکل غلط ہے, میں اس سب کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. ویورز عثمان کہے گا کہ اگر تیار نہیں ہو تو میں بھی تمہارے بیٹی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں, اسے یہاں سے لے کر جاؤ. ویورز پھر مہر کے باپ کو پتہ لگے کہ اب تو شبریز اس کے گھر پر نہیں آتا, شبریز ملنے کا کوشش نہیں کرتا, لیکن اب بھی یہ لوگ مہر کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور مہر کو پریشانی کرتے ہیں. ویورز آپ دیکھیں گے کہ مہر کو اس کا باپ کہے گا کہ اگر تم یہاں خوش نہیں ہو تو میں تمہیں لینے کے لیے آیا. مہر انکار کرے کہ میں نہیں جا سکتی بابا, کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی بھی عثمان کے گھر سے نہیں آؤں گی. ویورز اس کے باپ کہے گا کہ مجھے معاف کر دو, میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی. اور ویورز پھر آپ دیکھیں گے کہ مہر کو اس کا باپ کہے گا کہ اگر شبریز اس بار آیا تو میں تمہارا شادی اس سے کروا کے رہوں گا اور اس سے طلاق لے کر ہی رہوں گا. تو ویورز کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ مہر اور شبریز کی شادی ہو جائے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل راہ جنون کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز مہر نے شبریز کو صاف کہا کہ شبریز میرا پیچھے چھوڑ دو اور آئندہ میرے سامنے مت آؤ, کیونکہ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو چکی ہے اور بھی مجھے مسئلے پیدا ہوتے ہیں آپ کی وجہ سے, تو تم میرے سامنے بھی مت آؤ. ویورز یہ اس نے جب شبریز کو کہا تو شبریز سمجھ گیا ہے کہ پھر میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا اور بس یہی سمجھو کہ یہ میری آخری بار ہے. لیکن ویورز اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بار پھر شبریز اور مہر کی ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ اس طرح کہ ویورز شبریز ڈرائیونگ کر رہا ہے اور روڈ پہ جاتا ہے اور جب وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کو مہر نظر آئے گی کہ وہ عثمان کے ساتھ بائک پر ہوگی. ویورز آپ دیکھیں گے کہ مہر بھی شبریز کو دیکھے گا اور ویورز جب شبریز کو دیکھے گا تو وہ پریشان ہو جائے گی شبریز کے لیے. شبریز بھی اس کی طرف دیکھے گا لیکن کچھ بھی نہیں کہے گا, نہ اس کی طرف جائے گا اور ایسا ایکٹنگ کرے گا جس طرح مہر کو یہ لگے گا کہ اس نے مجھے دیکھ کر خود کو چھپا لیا. ویورز آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ شبریز کا برتھ ڈے ہوتا ہے اور برتھ ڈے پارٹی الینا اس کے لیے ارینج کرے گی اور آپ دیکھیں گے کہ شبریز کو جب یہ پتہ لگے گی کہ الینا آئی ہے تو وہ برتھ ڈے پارٹی میں جانے سے انکار کرے گا اور کہے گا کہ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبریز کا فادر آئے گا اور بہت زیادہ غصہ کرے گا شبریز پر کہ الینا نے تمہارے لیے کتنا ارینجمنٹ کی ہے اور کتنی خوشی سے وہ یہاں آئی ہے اور تم جانا نہیں چاہتے. ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے کہ مجھے الینا کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, اس کے پاس جانا نہیں ہے. لیکن ویورز شبریز کے فادر کی وجہ سے شبریز جائے گا
اور پارٹی میں شرکت کرے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر پھر یہ بات ہوگی کہ الینا اور شبریز کا شادی ہم کرنا چاہتے ہیں، شبریز کا ماں کہے گی، لیکن ویورز آپ دیکھیں گے شبریز وہاں سے بہت غصے سے نکلے گا اور کہے گا کہ اگر کسی نے بھی شادی کی بات کی تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ الینا کی ماں کہے گی کہ اگر تم لوگ یہ کہتے ہو تمہارا بیٹا تیار نہیں ہے تو تم لوگ ہمیں انکار کیوں نہیں کرتے کہ میں اپنی بیٹی الینا کی شادی کسی اور سے طے کروں۔ ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عثمان بھی مہر پر ظلم کرے گا اور کہے گا کہ جاؤ اور اپنے باپ کو کہو کہ مجھے اپنا حصہ دے دو، جو گھر میں میرا حصہ ہے، جو جائیداد میں میرے حصے ہیں وہ مجھے واپس دے دو۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ مہر کہے گی کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ ادھر میں نے کبھی بھی اپنے باپ کو خوشی نہیں دی ہے، وہ مجھ سے آلریڈی پریشان ہے، خفا ہے، اگر اب میں نے حصہ کی بات کی تو وہ کیا سوچے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ عثمان مہر کو مجبور کرے گی کہ تمہیں جانا ہوگا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ مہر جائے گی اور اپنے باپ کو بتائے گی کہ مجھے حصہ چاہیے، تو وہ مہر سے اور بھی پریشان ہوگا اور اس کا دل ٹوٹے گا کہ مہر تم کس قدر ہمارے پیچھے لگی ہو، کبھی ایک پریشانی دیتی ہو تو کبھی دوسری۔ لیکن ویورز جب مہر کے باپ کو یہ پتہ لگی کہ یہ تو مہر نہیں کہہ رہی بلکہ عثمان کہہ رہا ہے اور اس کا یہ پلان ہے کہ وہ میری زمینیں لینا چاہتا ہے، میرے گھر میں حصہ لینا چاہتا ہے، تو ویورز اس کا باپ، مہر کے باپ آئے گا عثمان کو کہے گا کہ جو تمہارا سوچ ہے یہ بالکل غلط ہے، میں اس سب کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ویورز عثمان کہے گا کہ اگر تیار نہیں تو میں بھی تمہارے بیٹی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اسے یہاں سے لے کر جاؤ۔ ویورز پھر مہر کے باپ کو پتہ لگے کہ اب تو شبریز اس کے گھر پر نہیں آتا، شبریز ملنے کا کوشش نہیں کرتا، لیکن اب بھی یہ لوگ مہر کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور مہر کو پریشانی کرتے ہیں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ مہر کو اس کا باپ کہے گا کہ اگر تم یہاں خوش نہیں ہو تو میں تمہیں لینے کے لیے آیا۔ مہر انکار کرے کہ میں نہیں جا سکتی بابا، کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی بھی عثمان کے گھر سے نہیں آؤں گی۔ ویورز اس کے باپ کہے گا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ اور ویورز پھر آپ دیکھیں گے کہ مہر کو اس کا باپ کہے گا کہ اگر شبریز اس بار آیا تو میں تمہارا شادی اس سے کروا کے رہوں گا اور اس سے طلاق لے کر ہی رہوں گا۔ تو ویورز کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ مہر اور شبریز کی شادی ہو جائے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل راہ جنون کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز مہر نے شبریز کو صاف کہا کہ شبریز میرا پیچھے چھوڑ دو اور آئندہ میرے سامنے مت آؤ، کیونکہ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو چکی ہے اور بھی مجھے مسئلے پیدا ہوتے ہیں آپ کی وجہ سے، کہ تم میرے سامنے بھی مت آؤ۔ ویورز یہ اس نے جب شبریز کو کہا تو شبریز سمجھ گیا ہے کہ پھر میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا اور بس یہی سمجھو کہ یہ میری آخری بار ہے۔ لیکن ویورز اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بار پھر شبریز اور مہر کی ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ اس طرح کہ ویور شبریز ڈرائیونگ کر رہا ہے اور روڈ پہ جاتا ہے اور جب وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کو مہر نظر آئے گی کہ وہ عثمان کے ساتھ بائک پر ہوگی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ مہر بھی شبریز کو دیکھے گا اور ویورز جب شبریز کو دیکھے گا تو وہ پریشان ہو جائے گی شبریز کے لیے۔ شبریز بھی اس کی طرف دیکھے گا لیکن کچھ بھی نہیں کہے گا، نہیں اس کی طرف جائے گا اور ایسا ایکٹنگ کرے گا جس طرح مہر کو یہ لگے گا کہ اس نے مجھے دیکھ کر خود کو چھپا لیا۔ ویورز آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ شبریز کا برتھ ڈے ہوتا ہے اور برتھ ڈے پارٹی الینا اس کے لیے ارینج کرے گی اور آپ دیکھیں گے کہ شبریز کو جب یہ پتہ لگے گی کہ الینا آئی ہے تو وہ برتھ ڈے پارٹی میں جانے سے انکار کرے گا اور کہے گا کہ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبریز کا پدر آئے گا اور بہت زیادہ غصہ کرے گا شبریز پر کہ الینا نے تمہارے لیے کتنا ارینجمنٹ کی ہے اور کتنی خوشی سے وہ یہاں آئی ہے اور تم جانا نہیں چاہتے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے کہ مجھے الینا کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، اس کے پاس جانا نہیں ہے۔ لیکن ویورز شبریز کے پدر کی وجہ سے شبریز جائے گا اور پارٹی میں شرکت کرے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر پھر یہ بات ہوگی کہ الینا اور شبریز کا شادی ہم کرنا چاہتے ہیں، شبریز کا ماں کہے گی، لیکن ویورز آپ دیکھیں گے شبریز وہاں سے بہت غصے سے نکلے گا اور کہے گا کہ اگر کسی نے بھی شادی کی بات کی تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ الینا کی ماں کہے گی کہ اگر تم لوگ یہ کہتے ہو تمہارا بیٹا تیار نہیں ہے تو تم لوگ ہمیں انکار کیوں نہیں کرتے
कि मैं अपनी बेटी अलीना की शादी किसी और से तय करूं। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि उस्मान भी मेहर पर जुल्म करेगा और कहेगा कि जाओ और अपने बाप को कहो कि मुझे अपना हिस्सा दे दो, जो घर में मेरा हिस्सा है, जो जायदाद में मेरे हिस्से हैं वो मुझे वापस दे दो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहर कहेगी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इधर मैंने कभी भी अपने बाप को खुशी नहीं दी है, वो मुझसे ऑलरेडी परेशान है, खपा है। अगर अब मैंने हिस्से की बात की तो वो क्या सोचेगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उस्मान मेहर को मजबूर करेगी कि तुम्हें जाना होगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहर जाएगी और अपने बाप को बताएगी कि मुझे हिस्सा चाहिए, तो वो मेहर से और भी परेशान होगा और इसका दिल टूटेगा कि मेहर तुम किस कदर हमारे पीछे लगी हो, कभी एक परेशानी देती हो तो कभी दूसरी। लेकिन व्यूअर्स, जब मेहर के बाप को ये पता लगी कि ये तो मेहर नहीं कह रही बल्कि उस्मान कह रहा है और इसका ये प्लान है कि वो मेरी ज़मीनें लेना चाहता है, मेरे घर में हिस्सा लेना चाहता है, तो व्यूअर्स उसका बाप, मेहर के बाप आएगा, उस्मान को कहेगा कि जो तुम्हारा सोच है ये बिल्कुल गलत है, मैं इस सब कुछ देने के लिए तैयार नहीं हूँ। व्यूअर्स, उस्मान कहेगा कि अगर तैयार नहीं हो तो मैं भी तुम्हारे बेटी को रखने के लिए तैयार नहीं हूँ, उसे यहाँ से लेकर जाओ। व्यूअर्स, फिर मेहर के बाप को पता लगे कि अब तो शबरीज़ इसके घर पर नहीं आता, शबरीज़ मिलने का कोशिश नहीं करता, लेकिन अब भी ये लोग मेहर का पीछा नहीं छोड़ते और मेहर को परेशानी करते हैं। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहर को इसका बाप कहेगा कि मैं अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें लेने के लिए आया। मेहर इनकार करे कि मैं नहीं जा सकती बाबा, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं कभी भी उस्मान के घर से नहीं आऊँगी। व्यूअर्स, उसके बाप कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। और व्यूअर्स, फिर आप देखेंगे कि मेहर को इसका बाप कहेगा कि अगर शबरीज़ इस बार आया तो मैं तुम्हारा शादी उससे करवा कर रहूँगा और इससे तलाक लेकर ही रहूँगा। तो व्यूअर्स, क्या आप भी चाहते हैं कि मेहर और शबरीज़ की शादी हो जाए? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राह जुनून के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, मेहर ने शबरीज़ को साफ साफ कहा कि शबरीज़ मेरा पीछे छोड़ दो और आइंदा मेरे सामने मत आओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और भी मुझे मसले पैदा होते हैं आपकी वजह से, तो तुम मेरे सामने भी मत आओ। व्यूअर्स, ये उसने जब शबरीज़ को कहा तो शबरीज़ समझ गया कि फिर मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा और बस यही समझो कि ये मेरी आखिरी बार है। लेकिन व्यूअर्स, अगले किस्त में आप देखेंगे कि एक बार फिर शबरीज़ और मेहर की मुलाकात हो जाती है और वो इस तरह के व्यूअर्स, शबरीज़ ड्राइविंग कर रहा है और रोड पे जाता है और जब वो मुड़कर देखता है तो उसको मेहर नज़र आएगी कि वो उस्मान के साथ बाइक पर होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहर भी शबरीज़ को देखेगा और